नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पति पत्नी का झगड़ा 498 ए का आया। हम सब जानते हैं कि 498 ए जब बनाया गया होगा उस समय तक भारत की सोसाइटी में हाल बुरा रहा होगा। सोसाइटी बिगड़ी तो बिगड़ती चली गई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले बढ़ गए होंगे। नतीजा निकला कि कोर्सिव एक्शन लेने की जरूरत पड़ी होगी और कोर्सिव यानी कि कठोर कानून की आवश्यकता पड़ी होगी। इसलिए 498 ए को प्रिजम्पशन में रख दिया गया। प्रिजम्पशन का मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा से तात्पर्य यह है कि अगर पति पत्नी का झगड़ा है और पत्नी शिकायत करती है 7 वर्ष उसकी शादी के नहीं हुए हैं, उस पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि अगर पत्नी कह रही है तो ये अत्याचार है, और अत्याचार है तो 498 में पति के खिलाफ मान लिया जाएगा। पति अब उसमें अपना डिफेंसिव हो जाता है। पति अब ये सिद्ध करता है कि मेरा कोई रोल नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। 498 ए लंबे समय से चला आ रहा है और 498 ए लेकिन अभी आज़ादी के बाद सोसाइटी जैसे जैसे बदलना शुरू हुआ तो भारत में महिलाओं की पोजीशन बिल्कुल प्री इस्लामिक स्टेज पर आ गई। मैं प्री इस्लामिक स्टेज इसलिए कहता हूं कि इस्लाम के आने से पहले भारत में महिलाएं स्वच्छंद रूप से घूमती थी, उनको देवी का दर्जा दिया जाता था। शिक्षा भी महिलाओं की कुछ ऐसी रही होगी या पूरे परिवार की शिक्षण व्यवस्था संस्कारिक रही होगी जिससे कि दोनों में एक अच्छा सामंजस्य बिठाया जा सके। लेकिन इस्लामिक लोग जो खाड़ी से यहाँ पर आए या जो बॉर्डर पार से भारत में घुसे, उन्होंने जो अत्याचार किए और महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से वो इस्लामिक सोच उनके मन में रही होगी कि वो तो एक वस्तु हैं और वस्तु का तो उपभोग किया जाता है और वस्तु के अपने अधिकार नहीं होते, वैसी चीजें जैसा खाड़ी में चलता रहा। वो एक पूरी फिलॉसफी भारत में एंट्री हुई और भारत में मोहब्बत और जंग में सब जायज है ऐसा शुरू हुआ। मोहब्बत और जंग में सब जायज मतलब सिद्धांत हटा दीजिए, मोहब्बत कर जिससे हो गई या जो अच्छी लग गई उसके साथ क्या न कर दें। तो भारत में महिलाओं को घूंघट काटना पड़ा, भारत में महिलाओं को संरक्षित करना पड़ा। इसके साथ साथ दिन के विवाह बंद करने पड़े, क्योंकि दिन में विवाह होता था ये उठा ले जाते थे। रात में विवाह शुरू हुए कि भाई अंधेरे में विवाह कर लेते हैं, लड़की की विदा हो जाएगी, सवेरा होने से पहले लड़की ससुराल पहुंच जानी चाहिए, रात रात में विवाह होते थे। आजादी के बाद ये चीजें हम समझा नहीं पाए और नतीजा निकला कि रात की बारात तो रात की ही रही, लेकिन अब उसमें सजावट होने लगी, अब उसमें बहुत सारी लाइटें जलने लगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं होने लगी, क्योंकि 1000 साल की रॉन्ग प्रैक्टिस हो चुकी थी। लेकिन 498 ए जैसे कानूनों को रखकर ये कहा गया है, क्योंकि सोसाइटी बिगड़ चुकी थी, कि भाई महिलाओं के ऊपर अत्याचार, क्योंकि वो मुस्लिम कॉन्सेप्ट भारत में 800 वर्ष तक चला और जिसमें महिलाओं पर अत्याचार के अलावा कुछ था ही नहीं। ईसाई कॉन्सेप्ट भी 200 वर्षों तक चला और ईसाई में भी महिला पाप का भागी मानी जाती है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो महिला ने ही पाप किया, उसने गर्भ धारण किया तो उसने पाप किया, इसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन शासकों के मन में थे या वो जानते थे, जो उनकी मूल फिलॉसफी रही होगी जहां से वो आते हैं। नतीजा महिलाओं को बचाकर रखना हमारा दायित्व तो बन गया और महिलाओं के ऊपर क्रूएलिटी वही एटमॉस्फेयर भारत में होता चला गया और क्रूएलिटियां होती चली। महिला एक अभिशाप के रूप में भारत में आ गई। धीरे से सोसाइटी बदली, महिलाओं को अधिकार मिले। महिलाओं को अधिकार मिलने के साथ साथ उनको प्रॉपर्टी में अधिकार, उनके इक्वालिटी के अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ के अधिकार, और ये सारे अधिकार देश में शुरू हो गए। इन अधिकारों के तहत जैसे जैसे सोसाइटी एजुकेटेड होती चली गई, वैसे वैसे सोसाइटी की एजुकेशन के आधार पर महिलाओं का उत्थान होता चला गया। लेकिन धारा 498 ए वैसी बनी रही, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ 498 में परिवर्तन होना चाहिए था, वैसी बनी रही। वो आज भी प्रजम्पशन की तरह है। तो एक पढ़े लिखे समाज ने ये 498 ए या तो व्यापार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और या फिर सामने वाले को कैसे झुकाया जाए, उसको नीचा कैसे दिखाया जाए, ऐसा शुरू हो गया। हालांकि ये किसी भी कानून में हो सकता है, एससी एसटी कानूनों में भी ऐसे ही दिखता है, इसके अतिरिक्त माइनॉरिटी के कानूनों में भी ऐसे ही दिखता था। और जो जिसको अधिकार मिल गया उसमें अगर बैलेंस, चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो संभव है कि वो अत्याचार भी कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी वाहन में स्पीड का तो एक्सीलेटर है, लेकिन उसमें गियर नहीं डाला और उसमें ब्रेक की व्यवस्था नहीं की, तो हमेशा ब्रेक की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, गियर की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, ताकि कब कौन सा किस स्थान पर गियर पे चलानी, कितनी स्पीड में चलानी है और कब आवश्यकता पड़े तो उस पर ब्रेक भी लगानी है।
498 कैपिटल ए, ना बिना, ना तो उसमें ब्रेक था और ना ही उसमें गियर था। वो तो अत्याचार का भी एक कारण बनता चला गया, मिसयूज होने लगा। सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी कई केसेस में मिसयूज करता रहा, मिसयूज कई बातें करता रहा, वो बताता रहा कि नहीं ये मिसयूज होता है। यहां तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब ने, मैंने कुछ समय पहले, मतलब 10 साल हुए होंगे या उससे कम ज्यादा का, जब एक जज साहब के सामने 498 गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी पत्नी को सुबह प्रणाम करके निकलता हूं, तुम भी निकला करो, क्या समस्या है। महिला तो शासिका होती है, महिला तो ये वो, उन्होंने, उनका बयान वो हास्य में चला गया या उन्होंने कैजुअली कहा होगा, लेकिन वो अखबारों में छप गया। कुल मिलाकर इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। नतीजा ये निकला कि भरे पूरे परिवारों में जहां एडजस्टमेंट हो सकता था, वहां एडजस्टमेंट की बजाय युद्ध होने लगा और 498 ए युद्धक कानून की तरह आ गया। पति पत्नी के बीच में युद्धक व्यवस्था में कैसे दोनों के बीच में डिस्प्यूट डालना, उनके बीच में सामंजस्य बिठाकर समस्या के समाधान की व्यवस्था खत्म हो गई और 498 एक हथियार की तरह शुरू हो गया। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कल या पिछली तारीख को इस मामले को बड़ी गहराई से सोचा और उन्होंने कहा कि 498 ए, जो कि अब नई संहिता में सेक्शन 85-86 है, यानी कि बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85-86 है। उन्होंने कहा कि समय के परिवर्तन के साथ साथ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा समय के परिवर्तन के साथ साथ 498 ए में परिवर्तन की आवश्यकता थी। बहुत सारे इस पर जजमेंट भी हैं। प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 में ही ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर एक वर्जन दिया था। 498 ए के वर्जन के मामले आए थे। प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में जो बात कही गई थी कि भाई इसमें पब्लिक ओपिनियन क्या है, इसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इट इज हाई टाइम दैट द लेजिस्लेचर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द pragmatic realities and make suitable changes in the existing laws. It is imperative for the legislator to take into consideration the informed public opinion and the pragmatic realities in consideration and make necessary changes in the relevant provisions of law. ये प्रीति गुप्ता के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब आवश्यकता है कि लेजिस्लेशन इसको कंसिडर करे और ये जो कानून है, इस कानून को पब्लिक ओपिनियन के आधार पर, उसकी रियलिटी के आधार पर, जो चल रहा है समाज में, परिवर्तन आया है समाज में, जिस प्रकार से व्यवस्था आई, उस व्यवस्था के अनुसार इसमें चेंज करने की आवश्यकता है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीति गुप्ता का जो जजमेंट है वो उस जजमेंट को ऑनरेबल जस्टिस जेबी पार्डीवाला, जो कि ये लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट केस सुन रहे थे, ऑनरेबल जस्टिस जेबी पार्डीवाला की बात मैं बताऊं, वो भविष्य में चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं, वो इन क्यू हैं चीफ जस्टिस। तो उन्होंने डायरेक्शन दिया रजिस्ट्री को, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को, कि इस जजमेंट की एक कॉपी यूनियन होम मिनिस्टर और एक कॉपी यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेज दी जाए। उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्शन देता हूं कि इस कॉपी को यूनियन लॉ सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी को दिया जाए, ताकि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, इन दोनों के सामने कंसीडर करना शुरू हो, इन दोनों के सामने इसको कंसीडर किया जाए। इस केस में उन्होंने कहा कि भाई इससे पहले का स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का एक जजमेंट आया, उसमें कैटेगरी 7 के अनुसार 482 सेक्शन 482 लागू नहीं होता। मैं आपको 482 के बारे में बता देता हूं। जब नीचे की कोर्ट में कानून पर काम चल रहा होता है, ऐसी परिस्थिति में जब अपील का प्रावधान ना हो, ऐसी परिस्थिति में जब रिवीजन का प्रावधान ना हो, तब 482 यानी कि इनहेरेंट पावर हाईकोर्ट की होती है। हाईकोर्ट 482 सीआरपीसी के तहत इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए अगर वो फैक्टों को समझ लेता है, तो उसके पास ऐसी अंतर्निहित शक्ति है जिससे वो क्रिमिनल केस को क्वैश कर सकता है। लेकिन 498 ए के मामले में 482 लागू नहीं होती। नतीजा निकलता है कि केस मैकेनिकल वे में चलता है। मैकेनिकल वे में मतलब कि 498 ए का केस आ गया है, तो वो केस अब चलाना पड़ेगा साहब, अब वो चलाना पड़ेगा, पति को हैरेस करा जाएगा, पति हैरेस हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि ये भी, ये मैं इससे रूल आउट नहीं करता कि पत्नियों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा होगा,
जेन्युइन केस भी आ सकते हैं, जेन्युइन केस आते भी होंगे, लेकिन आज की तारीख में 498 ए ये एक बड़ा जो जो टाइम गैप है, टाइम गैप का कारण बन गया है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि हम इस मामले को सरकार को देते हैं और सरकार इस पे संशोधन करे। ये पुलिस मशीनरी इसको इस्तेमाल न कर पाए, हस्बैंड के खिलाफ रैंसम वसूला, यानी कि हस्बैंड के खिलाफ जो वो वसूली करना है, वसूली का हथियार पत्नी को ना मिल जाए। ऐसा ना हो कि उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो रिलेटिव फ्रेंड्स हैं उनको 498 ए का इस्तेमाल ऐसा करने का सुविधा मिल जाए कि वो भी रैंसम की तरफ चले जाएं, वो भी हैरेस करने की या इल ट्रीटमेंट करने की तरफ चले जाएं, उल्टा हो जाए। पत्नी इल ट्रीटमेंट या हैरेसमेंट का मुकदमा करे और मालूम पड़ा 498 ए लग गई, तो फिर उल्टा उल्टा होने लगा, जबकि केस जेन्युइन नहीं होना, केस में जान नहीं होनी। थोड़े थोड़े इसी केस में कोर्ट ने कहा कि ट्रिवियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं, पति पत्नी के बीच में छोटे छोटे डिस्प्यूट होते हैं, उन डिस्प्यूटों में 498 ए लगा दी जाती है, जो मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस के अनुसार उसमें 498 ए लगाकर पति को अंदर ठूस देना और उसके पूरे परिवार के नाम लिखवा देना। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नो एफआईआर इज कंप्लीट विदाउट सेक्शन 506 क्लॉज 2 एंड 323, 498 ए की कोई भी एफआईआर 506 दो और 323 के बगैर नहीं हो सकती। 323 का मतलब है कि अब पति ने मारपीट कर दी या उस पे कठोर शासन ले लिया, उसको प्रताड़ित कर लिया, 506 का मामला बनता है, उसके उसके ऊपर जान की बनाई। ऐसी परिस्थिति जब तक ना हो तो दोनों के बीच में छोटा छोटा डिस्प्यूट अगर हो जाता है, कभी हाथ पैर भी चल गए, कभी धक्का मुक्की भी हो गई, या इस प्रकार का कोई झगड़ा हो गया, उनके बीच में ट्रिवियल इरिटेशन हो गया, दोनों झगड़ गए, क्यूरल्स हो गए, खूब एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, डे टू डे मैरिज लाइफ में ये हो सकता है, लेकिन ये क्रुएलिटी का अमाउंट नहीं होता। क्रुएलिटी के अमाउंट में मालूम पड़ा कि पत्नी, मैं एक पीछे जजमेंट भी उस दिन काउंट कर रहा था, कि पत्नी उल्टा पति के ऊपर प्रताड़ित कर रही हो और उसको इरिटेट कर रही हो, उसको परेशान कर रही हो, उसको स्वतंत्रता से काम न करने दे रही हो, किसी दूसरी महिला से बात करता है तो पजेशिव हो जाती है, उसके ऊपर चाल चलन का इल्जाम लगाती है, हर बात में, यहां तक कि उसके अपने परिवार, पति के परिवार की जो महिलाएं बहनें हैं उनके साथ भी अगर वो घुल मिलकर बात करता है तो पत्नी उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करती है। परिणाम दोनों के बीच में अगर झगड़ा बढ़ा, कुछ कहा सुनी हुई, तो 498 ए लगा दिया और 498 ए लगाकर सबके नाम लिखवा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ तौर से कहा कि आपने जो सेक्शन 85 86 बनाया है 498 ए की जगह, मैं आपको बता दूं सेक्शन 498 ए जो आईपीसी में था वो अब बीएनएस के सेक्शन 85 86 में है। उन्होंने कहा कि आपने वैसा का वैसा ही वहां पर रख दिया, 498 ए जैसा था वैसा ही रख दिया, जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की उस पर रूलिंगें हैं, उन रूलिंगों को ध्यान दिए बगैर नए सिरे से इसको बना, बीएनएस तो बनाया गया, भारतीय न्याय संहिता तो बनाई गई, लेकिन सेक्शन 86 नया जोड़ दिया, 498 ए के जो एक्सप्लेनेशन था उसका एक नई धारा बना दी गई। इसलिए यह कहना उचित होगा कि कोई परिवर्तन आपने नहीं किया, जबकि समय बदल चुका है, जबकि सिस्टम बदल चुका है, जबकि स्वभाव बदल चुका है और इस समय जमाना बदल चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डायरेक्शन दी और डायरेक्शन देते हुए ये उम्मीद की कि बीएनएस के लागू होने से पहले, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से पहले सरकार इस सेक्शन 85 86 में संशोधन कर लेगी और ये डायरेक्शन देते हुए केस को क्लोज किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।